नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयू टीवी में। एक राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, बताओ बेटा तुम किसका खाती हो। बेटी ने कहा कि पिताजी हम आपका दिया खाते हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो। पिताजी आपका दिया खाते हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो। बोले आपका दिया खाते हैं। सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो। बोले आपका दिया राजा, आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम किसका दिया खाती हो। तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी, इसने हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता। अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लो। राजा बड़े गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था, जो बिल्कुल बीमार था, जो बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम नहीं चल पाता। एक लकड़ारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर पड़ा रहा, वहीं मल मूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी इस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूँ तू कहती है भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब खिलाए तुझको तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया। और एक बेटी का विवाह उसने लकड़ारे से कर दिया, जो बिल्कुल बीमार था, जो मल मूत्र में वही कर रहा था, पूरी गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में थी नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया साफ किया। और जो उसके भाग्य में था उसे मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए। तो जंगल की लकड़ियां बीनती थी और ले जाके शहर में बेचती थी। जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती और पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना, तो जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे। एक नाग नागिन का जोड़ा था, तो वो जब दूध लाया करती थी अपने पति को देती, और जो बच जाता तो दोने में वहाँ नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन ने दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा, बीमारी से उसको राहत मिलने लगी, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा, यह मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया। उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, वो बढ़िया ठाट बाट बनाया और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे और बड़े प्रेम से हाथी घोड़े इकट्ठे किए और सेना इकट्ठी की। राजा हो गया, वो रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्य क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भरपेट भोजन मिलेगा। के पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ था, उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप। वो सन्न रह गया, कौन हो आप। मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़ारे से विवाह किया था, कुछ याद आया। हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे। जी पिताजी, पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई। बेटी, सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते हुए देर न लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने ये कहा था कि पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हैं, आज पिता उनको कुछ नहीं खिला पा रहा है, इन्हें आज तो खिला रही है। जब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान ही है। हम झूठा ही ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़ारा चुना था। कई बार
बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और वर, फिर भी वो कई बार माइनस हो जाता है और कई बार सामान्य लड़के के साथ विवाह कर देने पर वे बहुत ठाट बाट में हो जाते हैं। हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। ये हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम दुख के कारण, तुम्हारे कारण हमें दुख मिला, तुम्हारे कारण हमें दुख मिला। कोई किसी को दुख नहीं करता, दुखी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़, अब ना बिगाड़ो, अब बिगड़ेगा तो कल भी बिगड़ेगा। पिछला कल बिगड़ा तो वर्तमान बिगड़ा है, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अब तो अच्छा करो, अब गलत ना करो, क्योंकि आज से ही कल है। जिसका वर्तमान अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो बताओ हम सब किसका खाते हैं, किसकी कृपा का? हमें भगवान ही खिला पिला रहे हैं। 2030 में मैं आज के दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा ये भी फिक्स है। परमात्मा की तरफ से कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा, ये सब तय है। पूरी प्लानिंग, पूरी हमारी कहानी लिखी हुई है। आखिरी श्वास हमें कहाँ लेना है ये भी ईश्वर की डायरी में लिखा हुआ है। हमारी आखिरी सांस कहाँ निकलेगी, वो स्थान क्या होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, सब ईश्वर की डायरी में, सब अभी सब कुछ है। इसलिए हमारे पालनहार भगवान ही है। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति पर भरोसा न करके पूर्ण विश्वास केवल भगवान पर ही किया जाए। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हम अहंकार ना करें कि हम खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आज कुछ लोगों को हम देखते हैं कि छाती तान के जरा सा धन क्या मिल जाए, जरा सा वैभव क्या मिल जाए, आदमी एटीट्यूड पाल लेता है। थोड़ा सा आप लोगों को अहंकार तो नहीं है किसी चीज का। अहंकारी आदमी ना ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। उसे लगता है अरे ये तो मामूली लोग हैं, इसे क्या देखना। किसी को मामूली ना समझना। आपको पता है हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। हाथी सूंड से फूंक क्यों मारता है? क्योंकि हाथी को चींटी से डर लगता है। हाथी किससे डरता है? चींटी से। क्योंकि हाथी चींटी काटने से मर जाता है। उसके सूंड से होती हुई चींटी यदि अंदर चली जाए, यदि उसकी नाक से होती हुई चींटी अंदर उसके मस्तिष्क तक चली जाए और मस्तिष्क में चींटी अगर उसे काट जाए तो हाथी मर जाता है। जो हाथी इतना पावरफुल होता है वो एक नन्ही सी चींटी के काटने से मर जाता है। तो हाथी चींटी को भी छोटा नहीं समझता। इसलिए हमें भी किसी को छोटा नहीं समझना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है, क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। यह तुम अहंकार ना पालो कि हमने ये, हमने वो, हम ये। हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में, और तुम्हारी हमारी अकड़ भी नहीं चलती। तो सब लोग भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।